जैन धर्म के शान की, जिन शासन अभिमान की, कृष्णा माँ के लाल की, करोड़ मिलके वंदना महावीर भगवान की। सभी मुमुक्षुओं को हार्दिक जय जिनेन्द्र। महावीर भगवान के 2551 की जन्म कल्याणक महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सभी आज महावीर भगवान के जन्म कल्याण महोत्सव के संदर्भ में महावीर भगवान ने हमें क्या दिया है, महावीर भगवान ने हमें क्या समझाया है, उन 5 तत्वों के बारे में आज थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो आइए, पहला जो महावीर भगवान के तत्व है वो है अहिंसा। शांति और आत्मनियंत्रण में ही सही मायने में अहिंसा है। हर जीवित प्राणी मात्र के प्रति दया भाव ही व्यावहारिक अहिंसा है। तो अहिंसा के एक निश्चय पहलू और एक व्यवहार पहलू है। तो दूसरा पहलू है सत्य। सत्य क्या है? जो जैसा है वैसा कहना ही सत्य है और वास्तविक रूप में अपने आत्मा को जानना ही, अपने आत्मा को जानने मात्र से ही सत्य प्रकट होती है। महावीर प्रभु ने हमें तीसरा जो मुख्य तत्व दिया है वो है अचौर्य। जिस वस्तु को किसी ने हमें नहीं दिया या किसी ने भूल करके गया है या कोई कहीं पर रख करके गया है, उसके अनुमति के बिना उस वस्तु को नहीं लेना ही अचौर्य है। सही मायने में देखा जाए तो अपने आत्मा में रहना और पर वस्तुओं से निवृत्त रहना ही यह वास्तविक अचौर्य कहलाता है। महावीर भगवान ने हमें चौथा जो मुख्य तत्व है वो है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य हम अपने मर्यादा में रहकर पालन कर सकते हैं। दूसरे माताओं को, दूसरे के बहनों को हम माता और बहनों की दृष्टि से देखना, यह एक बहुत ही सुंदर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महावीर भगवान ने स्वदार संतोषी व्रत को समझाया है। सही मायने में देखा जाए तो यह ब्रह्मचर्य आत्मलीनता है। स्व आत्म में लीन होना ही ब्रह्मचर्य है। और व्यावहारिक ब्रह्मचर्य हमें अपने सांसारिक जीवन में मर्यादा में रहकर अपने जीवन को जीने की कला सिखाती है। ये भगवान महावीर का दिया हुआ बहुत बड़ा ब्रह्मचर्य तत्व है। भगवान महावीर ने जो 5वां तत्व बताया है वह आज विश्व के लिए बहुत ही आवश्यक है। वो है अपरिग्रह। और इसे अगर गृहस्थ को समझाया जाए तो वह परिग्रह परिमाण में रहना है उनको, गृहस्थों को। तो अपरिग्रह क्या कहता है? जो आवश्यकता से ज्यादा हम रख रहे हैं वही हमारे सभी दुविधाओं के लिए कारण बन रही है। तो सही मायने में सभी पर वस्तुओं से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप में रहना ही निष्परिग्रह है, अपरिग्रह है। इसी से हर एक आत्मा सुख पा सकता है। तो आइए भगवान महावीर के इस जन्म कल्याण महोत्सव के आधार पर जो हमने 5 तत्वों को देखे हैं, उन तत्वों को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे जीवन में अहिंसा, जिससे हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। सत्य, जिसके माध्यम से व्यवहार अत्यंत सुललित बन सकता है। अचौर्य, ये बहुत बड़ा एक सिद्धांत है। इस अचौर्य के कारण हम सभी पर वस्तुओं से भिन्न रहकर अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। और ब्रह्मचर्य, जो स्वदार संतोषी के नाम से भी जाना जाता है, उसको अगर हम देखेंगे तो सदाचार युक्त जीवन को हम जी सकते हैं। पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए ये सदाचार का जीवन आज अत्यंत आवश्यक हो गया है। और अंतिम जो है अपरिग्रह, ये महावीर का बहुत बड़ा संदेश है कि जितना हमें आवश्यक है उतने चीजों में ही हमें अपना जीवन यापन करना है। अगर अधिक रख रहे हैं तो उसका बोझा और उसका पाप का फल भी हमें भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार अपरिग्रह जो है ये सारे विश्व के लिए एक वरदान के रूप में है, क्योंकि अपरिग्रह से ही सारे जीव
सभी जीवों को अपने अपने योग्यता के अनुसार कुछ साधनों को प्राप्त करके जीवन यापन करने की कला सिखाती है। तो इस प्रकार इन 5 तत्वों के माध्यम से अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे इनको, इनके अनुसार अगर हमारा जीवन यापन करेंगे तो हमारा जीवन निश्चित ही सुखमय बनेगा, शांतिमय बनेगा। इसलिए आज हमने नवकार दिवस के रूप में नमोकार महामंत्र का भी पठन किया है। उसके माध्यम से इस जन्म कल्याणक महोत्सव हम सबके जीवन में खुशी लाए, संतोष लाए और शांति से हम अपना जीवन यापन कर सके। सभी को फिर एक बार महावीर जन्म कल्याण महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को जय जिनेंद्र।